एबीपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मूगंज के हत्याकांड मामले पर उस वक्त एक नया मोड़ सामने आ गया जब पुलिस ने वारदात में शामिल तकरीबन 20 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में घटना में शामिल गढ़रा गांव के पूर्व सरपंच और एक तथाकथित पत्रकार को भी संदेही बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम में इनकी भूमिका भी संदिग्ध थी। खौफनाक वारदात में गांव के शनि द्विवेदी नाम के युवक को बंधक बनाकर बेदम पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के राज को छुपाने के लिए एक पुलिस अधिकारी एएसआई की भी बेरहमी से हत्या की गई थी। पूरे घटनाक्रम में एसडीओपी अंकिता सूल्या ने मीडिया के सामने आकर उस खौफनाक मंजर की कहानी बताई है, जिसमें आरोपी उन्हें भी एक आरक्षक के साथ जिंदा जला देने की धमकी दे रहे थे। आपको बताते चले कि बीते 15 मार्च को होली के ठीक दूसरे दिन मूगंज जिले के शाहपुर थाना के गढ़रा गांव में दिन दहाड़े खूनी खेल खेला गया था, जिसमें लगातार अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आ रही है। घटना के ठीक 2 दिन सोमवार की रात एसडीओपी अंकिता सूल्या के एक बयान के बाद पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया। जब उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए वारदात की पूरी कहानी बताई, घटना के वक्त आरोपी खिड़की और दरवाजे से पेट्रोल और डीजल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे थे, मगर एसडीओपी अंकिता सूल्या ने अपराधियों के आगे घुटने नहीं टेके और खुद के जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर डटी रही। अंकिता सूल्या ने बताया कि 15 मार्च के दिन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गढ़रा गांव में एक युवक को बंधक बना लिया गया है। इसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, मगर जब सफलता नहीं मिली तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुए टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुई और घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि शनि द्विवेदी को आदिवासी परिवार के लोगों ने कमरे में बंधक बनाकर रखा था। टीम के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया और 1 घंटे बाद वह मान भी गए। आरोपियों ने जब दरवाजा खोला तो देखा गया कि बंधक बनाए गए शनि द्विवेदी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान हत्या के आरोप से भयभीत होकर अपराधियों के साथ मिलकर उनके रिश्तेदार और अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार न कर पाए। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों को लेकर बाहर निकल गए, जबकि कुछ पुलिसकर्मी और तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। एसडीओपी अंकिता सूल्या ने बताया कि उन्हें सुरक्षित करने के लिए उनके गनमैन और एक पुलिसकर्मी के द्वारा उसी कमरे में बंद कर दिया गया जिस कमरे में शनि का शव पड़ा हुआ था। इसी बीच आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की काफी कोशिश की। आरोपियों ने दरवाजे के बाहर और खिड़कियों से लगातार पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगाकर जिंदा जला देने की धमकी दे रहे थे। एसडीओपी ने बताया कि वे सभी गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को छोड़ने की मांग पर अड़े हुए थे। उनकी मांग हमें मंजूर नहीं थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स के आने का इंतजार किया। बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मौके पर पुलिस फोर्स के साथ एक पुलिस के अफसर पहुंचे और जब हवाई फायरिंग की, तब हमला करने वालों की भीड़ इधर से उधर हुई। तब बंधक बनी अंकिता सूल्या और अन्य पुलिसकर्मी बंधन मुक्त हुए। पूरे मामले पर मूगंज एसपी रसना ठाकुर ने बताया कि अब तक 20 लोगों को गढ़रा गांव से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटनाक्रम में एक तथाकथित पत्रकार सहित एक पूर्व सरपंच की भूमिका भी संदिग्ध है, जिस पर जांच की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में कुछ कारण निकलकर सामने आए हैं। वारदात में 40 से 50 लोग शामिल थे। 20 हिरासत में हैं और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बताते चले कि घटना के बाद पुलिस की टीम ने बढ़ रहे विवाद को नियंत्रित करने के लिए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए विवाद को शांत कराया था, जिस पर रविवार को घटना की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना मोगंज के गढ़रा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने घंटों तक घटना में मृत हुए युवक शनि द्विवेदी के घर पर बैठकर परिजनों से बातचीत की और उन्हें हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं भोपाल से आई आईबी की टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था।
मूगंज के गडरा गांव की घटना से आक्रोशित कई सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रीवा समेत मूगंज को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद रीवा और मूगंज में हजारों समाज सेवी संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर शांतिपूर्ण ढंग से रीवा और मूगंज शहर को पूरी तरह बंद करवाया। सामाजिक संगठन के लोगों की मांग थी कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। दिनांक 15/3 को पुलिस को सूचना मिलती है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति को बंधक बना लिया गया है। तब थाना प्रभारी द्वारा 1-2 घंटे तक उन लोगों से बात करने की कोशिश की गई एवं उस व्यक्ति को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया गया, परंतु सफलता नहीं मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुए हम पर्याप्त बल के साथ में रवाना हुए। वहाँ जाकर के 1 घंटा करीबन हमें उनके द्वारा समझाया गया हमने, लेकिन उसके बाद में वो लोग कन्विंस हो गए और सहमत होकर के उनके द्वारा दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो यह ज्ञात हुआ कि जो बंधक था वो मृत अवस्था में पाया गया। इसकी जानकारी होते ही वहाँ के लोगों में अराजकता का माहौल हो गया और पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को राउंड अप करने लगी। इतने में ही हत्या के आरोप के भय से एवं जो भी अपराधी थे उनके साथ जो लोग थे उनके रिश्तेदारों द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया ताकि पुलिस अपराधियों को लेकर के ना जा सके। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ में बाहर निकल गए और कुछ वहीं पर घायल हो गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही अत्यंत दुखदायी है। हमें सिक्योर करने के लिए हमारे गनमैन द्वारा एवं एक पुलिसकर्मी द्वारा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। जिस घर में शव रखा गया था, शव को सिक्योर करने का प्रयास था और हमें सिक्योर करने का। उसके बाद में उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की काफ़ी कोशिश की गई और खिड़कियों से और बाहर से, दरवाजे के बाहर से हमें निरंतर धमकियाँ मिलती रही कि पेट्रोल डीजल डाल करके आग लगा दी जाएगी अगर 5 आरोपी जो है उनको आप वापस नहीं करते हैं। उनकी ये मांग हमें मंजूर नहीं थी और वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर सपोर्ट बना रहा हम पे एवं संपर्क में रहे। हमने वेट किया कि जो पुलिस फोर्स है वो आएगी और कुछ समय में मांगे ये है कि लगातार ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आज रीवा बंद का आह्वान किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में और पूरे संपूर्ण क्षत्रिय समाज, रैल राजपूत समाज, सवर्ण समाज, वैश्य समाज, श्री राजपूत करणी सेना सभी ने आज हम सब का साथ देते हुए एक साथ, और ये साथ ऐसा साथ नहीं है, यह साथ जिस तरह के कानून व्यवस्था चौपट है और लगातार ब्राह्मणों पर और सवर्णों पर क्रूर अत्याचार और हिंसक कार्यवाही की जा रही है, घर में घुस करके मारा जा रहा है, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर रीवा बंद का आह्वान किए हैं और हम सब एकत्रित हुए हैं। और अभी आने वाले समय में अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, हमारी मांग यह है कि आप रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से इसकी जांच करवाएं और निष्पक्षता से जांच करें और हमारे ब्राह्मण समाज के उप मुख्यमंत्री जी, जिनका गृहग्राम रीवा है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। बीडी शर्मा जी ब्राह्मण है, मैं जानता हूं कि वो ब्राह्मण है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। एक भी ब्राह्मण समाज के नेता, राजनेता, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर के आज ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण सवर्ण समाज, करणी सेना, क्षत्रिय समाज, सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यदि अगर ये इस तरह की घटनाएं घटित होने से नहीं रोका गया तो अभी तो ये बहुत छोटी सी चीज है, ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जय परशुराम। हम मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें एसपी और एसडीओपी का रोल है, उसको तत्काल हटा देना चाहिए, कलेक्टर को हटा देना चाहिए। क्यों नहीं हटा रहे हैं? अभी तक तो हटा देना चाहिए ना। एसडीओपी तो खुद पीड़ित थी, उनको भी काहे की पीड़ित थी, उनको बंधक बनाया, काहे की पीड़ित थी, उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। ऐसे चूड़ियां पहन के बैठ जाओ फिर तो काहे के लिए फिर इस तरह की।
हमारा ये कहना है कि जिसकी हत्या हुई है, दुबे की हत्या हुई, उसको भी 1 करोड़ दो। क्यों नहीं दे रहे हो 1 करोड़ रुपए उसको? कितनी घटनाएं घटित हुई हैं। सनी दुबे को भी 1 करोड़ रुपए दो। हमारी ये मांग है 1 करोड़ रुपए दो। क्या इस देश में, इस प्रदेश में क्या दो भी संविधान बनेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग अगर उनसे कोई कतिपय घटनाएं घटित हो जाती हैं तो उनको आप उनके घर को तोड़ दिए जाओगे? उनका घर क्यों नहीं तोड़ रहे हो? उनका घर तोड़ो, जो आरोपी है उनका घर तोड़ो और तत्काल तोड़ो। हमारी ये मांग है। सरकारी नौकरी भी दिया जाए। प्रशासन का बंद है। अरे हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? हमारे घर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और हम ये वेट करते फिरेंगे। समर्थन नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह दुकानें बंद नहीं। आप देखिए, घूम के देखिए, पूरी सारी दुकानें बंद है और किसी को दबाव नहीं दिया गया है सबने, क्योंकि ये भावनात्मक जुड़ाव है। अन्य कई संगठन के लोग भी आपके साथ आने वाले थे लेकिन नहीं, सभी है। आप देखिए, सबसे पूछिए, आप तो मीडिया है, आप तो चौथे स्तंभ है। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर तक ये तो अभी अगड़ाई आगे और लड़ाई है। अभी तो आप देखते जाइए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आप देखिएगा ना। आप लोग तो चौथे स्तंभ में, आप तो देखने वाले हैं। फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल फांसी देने की मांग, फास्ट ट्रैक केस चलाया जाए कोर्ट में और उसमें तत्काल फांसी दी जाए। अभी करीबन 1 घंटे पहले विवेकानंद पार्क में लोग इकट्ठा हुए। वहाँ से कुछ लोग निकले शहर को बंद कराने, शांतिपूर्ण तरीके से रहा। फिर घूमते हुए वापस चले गए विवेकानंद। ज्ञापन उन्होंने दिया है। एडीएम और एडिशनल एसपी जाके ज्ञापन लिए हैं और उस ज्ञापन को देखा जा रहा है। तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने आरोपी बनाए गए कुछ मामले में? देखिए, मऊगंज की घटना को लेकर उनका आक्रोश रहा। उन्होंने ज्ञापन दिया और संगठनों ने बात रखी। मऊगंज में हमारे लगभग 20-22 लोग हिरासत में हमारे हैं। लूटी गई राइफल वो भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसमें हो रही है लगातार। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुख्य आरोपी हैं हमारे कब्जे में हैं और पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और वो जेल दाखिला हो जाएगा। तथाकथित पत्रकार और एक पूर्व सरपंच का नाम भी सामने आ रहा है। कौन है वो लोग? देखिए, जो तथाकथित पत्रकार या सरपंच की बात है, पुलिस को जो पॉइंट मिलते हैं उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है। क्योंकि बड़ी घटना थी, एक यंग आदमी की डेथ हुई और एक पुलिस वाले की डेथ हुई। तो जब भी कहीं से हमको सूचना मिलती है तो हम उसको तस्दीक करने के लिए बुलाते हैं। उस तस्दीक करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आरोपी हैं, वो आरोपी हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी कार्रवाई की जाती है। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि किसी भी गलत आदमियों को इस प्रकरण में नहीं डाला जाएगा और अगर कोई किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। सर, प्रोटेस्ट कर रहे सामाजिक संगठन के लोगों की मांग थी कि आरोपियों को फांसी दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्या फांसी और बुलडोजर कार्रवाई? देखिए, फांसी हमारा काम नहीं है, न्यायालय का कार्य है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक गाइडलाइन इशू की है। उस गाइडलाइन का ही पालन हम लोग करते हैं और भीड़ अलग है, नियम अलग है, दोनों चीजें अलग है। मोबाइल में लाइव वीडियो मिला है जब घटना हो रही थी, पत्रकार भी मौजूद था, लाइव वीडियो वो वीडियो बना। ये चीजें विवेचना की बातें हैं, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। घटना का मुख्य कारण क्या था, अब तक क्लियर नहीं हो पाया। बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो जांच में पता चला है कि कोई पूर्व नियोजित नहीं समझ में आ रहा है। तात्कालिक आवेश, उद्देश्य और तात्कालिक नाराजगी, गुस्से में आने के बाद घटना कारित हुई है। जो विवेचना का विषय है, हम विवेचना कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पूरा डिटेल दे देंगे।